मॉर्निंग, नमस्ते और राधे राधे मेरे सब्सक्राइबर्स। कुर्सी की पेटी जल्द से बांध लीजिए क्योंकि आज की वीडियो होने वाली लंबी और आज हम करेंगे अपने मायके का होम टूर। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हमने स्टार्टिंग किया मेरे बेटे से। क्रिस बेटा खेल रहा है और पता नहीं अभी छोटी सी एज में पता नहीं उसको कैसे कैसे चीज़ें समझ में आती है और पता नहीं क्या क्या बातें करता है। उसकी डिक्शनरी ही अलग है। तो छोटे बच्चे को खेलते हुए देखने में बहुत मज़ा आता है, तो हम बस एंजॉय कर रहे थे बिकॉज़ वो गिर रहा था, खेल रहा था। और अभी उसकी मम्मी भी उधर से आने वाली है। देखिए, हमारी बहन है। ठंडी में बच्चों को सर्दी लग जाती है, इसलिए पूरी तरह से वो पहना हुआ है और सर्दी हो भी चुकी, जैसे कि आपने देखा उसकी मेरी बहन ने उसके पास आके साफ किया उसको। तो हम यही देख उसको बता रहे थे, देखिए देखो वहाँ पे कॉर्क गिरा हुआ है, और वो उसको समझने की कोशिश कर रहा था। और लास्ट में फिर वो वहाँ जाता है। उसको खेलना नहीं आता, बस जो भी खेलना या खिलौना उसको देखने को मिलता है वो उसको कॉपी ज़रूर करता है। कि और छोटे बच्चे उसके घर में होंगे, उसको पता ही होगा कि बच्चे बहुत कॉपी करते हैं। तो अब उनको क्रिस को उसकी जगह पे छोड़ के हम देखने आ गए। भाभी ने कुछ फूल्स लगाए हैं, पूरा डेकोर किया हुआ है। ये भाभी को सजाना बहुत पसंद है, इसलिए वो हर जगह डेकोर करते के रहती है। वो मेरी स्कूटी और वो पापा की कार। यहाँ पे भी भाभी ने कुछ लगाया है। यहाँ पे भी कुछ, क्योंकि उनको डेकोर करना बहुत पसंद है, तो पूरा ग्रीनरी बना के रखती है अपना आंगन। बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, देखो गमले में भी कुछ फेसेस बनाए हैं। तो भाभी ने नहीं बनाया फेसेस, बट जब पेंट करने के लिए आए हुए थे भैया, हम भैया ही कहेंगे उनको क्योंकि काफ़ी पुराने हैं, कभी भी कलर वगैरह होता है तो वही करते हैं। तो गमलों पे इस तरह के फेसेस बनवा रखे हैं, तो देखने में काफ़ी क्यूट लग रहा है। अलग अलग फेसेस है, अलग अलग इमोजीज के हैं। तो देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है, लुकिंग सो क्यूट लाइक दैट। और यहाँ पे हमारी तुलसी माता का मंदिर है। अब यहाँ पे दीवार पे दो मछलियाँ बना के रखी है, क्योंकि पापा मानते हैं सुबह उठ के मछली देखना शुभ होता है, तो इस वजह से अभी अब क्रिस बाबू को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये है आपका ड्राइंग रूम, जहाँ पे बैठते हैं सारे लोग टीवी वगैरह देखने के लिए। ये बाहर से गेस्ट वगैरह आते हैं तो यहीं पे बिठाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स भैया ने ही बनवाई हैं। भैया बैठे हुए थे और वो टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो फ्लावर्स वगैरह हैं, डेकोरेशन भाभी और भैया और बाकी सब हमने भी उस टाइम पे की थी, तो सबने मिलकर किया हुआ है। काफ़ी अच्छा लगता है जब घर इस तरह का डेकोर रहे तब। यहाँ पे भी बेड है, अगर गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको यहीं पे उनको रहने के लिए दिया जाता है, बिकॉज़ फैमिली अंदर रहती है, तो इस वजह से उनके लिए प्राइवेट एक जगह ही छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे आपको कूलर दिख रहा होगा, कूलर है। और आपका वॉशिंग मशीन है। यहाँ पे सिलाई मशीन है। भाभी ने उस सिलाई मशीन को किसी और में जोड़ के उसको वहीं पे रख दिया। अब क्रिस टीवी देख रहा है। यहाँ पे कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो उसको सुन रहा है टीवी में क्या क्या आवाज़ें आ रही है, वो बस सुन रहा था। और हम उसके पास खड़े थे। जैसे स्टार्ट हो गया तो हम आगे बढ़ जाते हैं। भैया और क्रिस साथ में टीवी देख रहे होते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे करवाते हैं आपको दूसरी जगहों की सैर। धीरे धीरे चलते हैं और इधर चलेंगे हम लोग फैमिली मेम्बर जो रहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ये एरिया जहाँ पे हम मम्मी पापा कुछ भी इम्पोर्टेंट सामान नहीं रखते हैं, बट कैजुअल सामान यहीं पे रख देते हैं। और ये है मंदिर, छोटा सा नीचे का मंदिर है। ऊपर में भी एक मंदिर है, उसको भी दिखाएंगे भाई। छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे छोटी सोती है यहाँ पे क्रिस की मम्मी। और हम, हाँ, ये सब जब वीडियो में देखा कि क्योंकि जब हम रहते थे यहाँ पे
तो मंदिर की जगह पे कुछ रखना हमें अच्छा नहीं लगता था, और आज जब हमने देखा तो फिर वो भी हमको अच्छा नहीं लगा, तो हमने हटा दिया। क्योंकि जहाँ कृष्ण रहेंगे वो जगह तो साफ रहनी चाहिए, तो इसलिए हमने हटा दिया। फिर यहाँ पे पूजा वगैरह होती है, यहाँ छोटी सी होती है। और हाँ, अब गांव के घरों में कितने भी बड़े बड़े घर हो जाए, खटिया आपको ज़रूर मिल जाते हैं। तो यही है, ये मैं हूँ। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पापा सोते हैं, तो अभी बच्चे वहाँ पे थे तो वो वैसा ही पड़ा हुआ है, खेलने के सामान ही कुछ रखे हुए इधर उधर। और क्योंकि बच्चे इधर, यहाँ पे भी सोने के लिए जगह है, जो जहाँ सो सकता है, क्योंकि बड़ा एरिया है, हर जगह पे कुछ ना कुछ रखे हुए। अच्छा, ये हमें देखने में थोड़ा अजीब लगा तो हम यहाँ पे रख, क्योंकि यहाँ पे कोई सामने आता है तो सीढ़ी पे रखना अजीब लगता है, इसलिए। अच्छा, ये दोबारा से वापस आए क्योंकि हमें ये दिखाना था कि यहाँ पे जूते वगैरह रखे जाते हैं, और ग्लास थोड़ा अजीब लग रहा था इसलिए हमने हटा दिया। पर यहाँ जूता वगैरह रखा जाता है, कपड़े यहाँ से निकाले जाते हैं, क्योंकि सब लोग अपना कैजुअल कपड़ा वहीं पे रखते हैं। बाकी सबके अपने अपने वार्डरोब है और उन्हीं जगह पे रखा जाता है। अब चलते हैं ऊपर। ऊपर है भैया भाभी का कमरा, और यहाँ पे जितने भी सजावट आपको दिख रही है, सब भैया ने तो नहीं किया है, भाभी ने अकेले ही किया है। तो आपको एक राउंड लुक दिखा देते हैं। जब कोई ऊपर आता है और नीचे जाता है तो ये वाला लुक बहुत अच्छा लगता है। तो ऑल गोज टू भाभी, क्योंकि उनको सजाना बहुत पसंद है। ये है हमारे भैया और भाभी, सामने से एक बार देख लेते हैं। ये भैया भाभी है, और ये है बरामदा। अच्छा, यहाँ पे जो दिख रहा है ये हमने बनाया है, बिकॉज हमने सीखा था तो वो हमने बना के दिया था। तो भाभी ने बड़े प्यार से वहाँ पे टंगा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताया, क्योंकि भाभी को पेंटिंग्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने शायद अपने ड्राइंग में कुछ किया होगा, बट नहीं किया है, बस थोड़ा सा स्केचिंग है। बट उनको ड्राइंग्स बहुत पसंद है, वो करती रहती है ड्राइंग्स, पेंटिंग। घर पे बहुत बहुत जगह पे उन्होंने पेंटिंग्स की है, अभी आप वीडियो में देखोगे आगे। ये भी बैठने के लिए है, यहाँ पे भी ये भी बैठने के लिए है, ऊपर में गेस्ट आएंगे तो। और ये बरामदा का दूसरा साइड है, ये भी हमने ये बनवाया था। और यहाँ पे जो पेंटिंग्स दीवार पे लगी हुई है, ये भैया ने बनवाया था। जैसे हमने बताया, वो हमारे घर के बहुत सारे काम करती है, ये भी सोने के लिए ही है। और अच्छा, यहाँ पे दोबारा से मुड़ के आए क्योंकि बेटू आ गया था, और उससे कुछ मंगवाया था, बिकॉज हमारे स्कूल में विदाउट फायर कुकिंग होने वाली है, फायर विदाउट कुकिंग, तो उसके लिए कुछ सामान मंगवाया था। तो वही चीज़ वो लेके आया था और वो हमें पुकार रहा था। और दोनों चलते हैं दूसरे रूम में, जहाँ पे भैया भाभी सोते हैं, यहीं पे सोते हैं। और यहाँ पे देखो आप, उन्होंने फैमिली की प्लानिंग कर रखी है, बिकॉज उनकी नई नई शादी हुई है, 1 साल नहीं हुआ है अभी, बट होने वाला है। और वो अभी फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए वजह से बच्चे आपको पोस्टर में दिखे होंगे, क्योंकि वो प्लानिंग चल रही है। होप सो गुड न्यूज़ हमें चल रहा है। ये भाई बहुत छोटे थे तब की है, और ये लोग कंप्यूटर के लिए थोड़े से एक्साइटेड थे, क्योंकि काफ़ी दिन से वो कंप्यूटर के लिए बोल रहे थे। ये माँ पापा और भाई है, काफ़ी पुराना फ़ोटो है, यहाँ पे भी एक पिक्चर दिख जाएंगी, बिकॉज फैमिली प्लानिंग चल रही है भैया बाबा की अभी। क्लॉक्स हैं, और वो ट्राई कर रहे थे कि चल जाए, बट वहाँ पे कुछ शायद भाई ने रिमोट से मॉनिटर बंद कर रखा होगा, इस वजह से वो आ नहीं रहा था। और ये यहाँ पे शायद कुछ बुक्स रखी हुई हैं, जो कभी कभी भाई या भाभी पढ़ते हैं। यहाँ पे छोटा सा काना रखा हुआ है, यहाँ पे बेम्बो ट्रीज रखी हुई, लकी माना जाता है इसको घरों पे रखना। और यहाँ पे मनी प्लांट्स भी रखा हुआ है, ये भी घरों में रखना लकी माना जाता है। और हमने कहा कि चलो चलते हैं नीचे, मेरे को स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो वो लोग नीचे चले गए दोनों। एक चाचा का बेटा था और बाबू था, दोनों नीचे चले गए। और ये है भैया भाभी का रूम, पर यहाँ पे वो सोते नहीं है, इस वजह से ये आपको बहुत साफ दिख रहा होगा। और यहाँ पे दीवार पे जो पेंटिंग्स बनी हुई है, भाभी और भैया ने मिलके बनाया है। पहले ब्लैक कलर वाले भैया ने बनाया था, फिर भाभी ने बनाया। और यहाँ पे पिक्चर्स भी लगे हुए हैं भैया भाभी के, छोटे छोटे बहुत सारे। अब टॉयज रखे होंगे,
रखे हुए हैं और आपको क्लीन ही दिख रहा होगा बिकॉज यहाँ पे सोते नहीं हैं। इसमें नहीं सोने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि इसमें कोई और भी रहता है, हम आपको दिखाएंगे कि कौन रहता है। इसे बहुत अच्छे से डेकोर किया हुआ है भाभी ने, जैसे आप देख पा रहे होंगे। और ये है पूजा का सामान, लैपटॉप रखा हुआ है और यहाँ पे रहते हैं हमारे प्यारे से कान्हा जी। तो इसकी वजह से भैया भाभी यहाँ पे नहीं सोते। तो यहाँ पे आप, हमने कहा था ऊपर में भी एक मंदिर है, तो ये है छोटा सा मंदिर जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कान्हा जी हमारे अभी सो रहे हैं। देख पाओगे, देखो आप, कान्हा जी सो रहे हैं, ये उनका पालना। और यहाँ पे उनका सिंहासन, यहाँ पे शिव जी हैं, यहाँ पे उनके अगरबत्ती रखने और चीज़ें करने के, यहाँ पे नीचे कुछ और सामान है, उनसे पूजा वगैरह होती है। चलते हैं हम लोग बाहर, और बाहर जाते हुए हम लोग चलते हैं बालकनी की ओर। तो अभी बाहर का नज़ारा आप देखोगे तो भाई धूप ज़्यादा आई नहीं है, पर 11 बज चुके थे अब तक, पर अभी भी सही से धूप हमारे यहाँ आई हुई नहीं है। और बाहर, ये हमारा बाहर का एरिया है, यहाँ पे सब कुछ लगभग दिख जाता है, आपके पूरा एरिया दिख जाता है। यहाँ पे ये लोग खेल रहे थे, जैसे कि मैंने कहा वो नीचे चले गए थे। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। गर्म ठंडी में सब लोग कवर होके रहते हैं, सब कुछ पहन के रखना पड़ता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उधर चाचा का एरिया है और ये हमारा खलिहान है। धान अनाज वगैरह आता है तो यहीं पे रखा जाता है। और उधर भी कुछ घर हैं, वो भी हमारे चाचा लोग का ही घर है। तो ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया हमारे ही एरिया के अंदर आता है। उधर जो आपको एरिया दिख रहा होगा, सारा मैदान वगैरह, खेत, बगीचा, वो सारा हमारे ही एरिया के अंदर आता है। तो बहुत बड़ा एरिया है और काफ़ी सारे रूम्स हैं। चलिए अब बालकनी से निकल के हम लोग चलते हैं छत की ओर। तो छत जाने के लिए ये सीढ़ी है और यहाँ से चलते हैं। हर जगह पे कलर किया हुआ है बिकॉज कलर अगर आप दीवारों पे और जगहों पे नहीं करते हो तो फिर वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। तो पापा ने हर जगह पे कलर किया हुआ है। और ये है छत का एरिया, यहाँ से हम लोग बाहर की ओर जाते हैं। पूरा एरिया कलर किया हुआ है। अभी यहाँ पे कुछ पत्थर रखे हुए होंगे, हैं अभी। तो ये इसलिए गए हैं क्योंकि एक टाइम था जब कुछ जानवर वगैरह और चोर वगैरह की न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो बस उन्हीं के लिए पापा ने और भैया ने ये जुगाड़ करके रखा है कि अगर कोई आ जाए तो इससे भगाना है, या इस तरह का सोचा हुआ है। और ये हमारा हो गया बाहर का एरिया, रोड, जो गांव का रोड है वो। गांव का रोड यहाँ पे देख पा रहे हो कि बाहर में सबने अपने अपने खेतों में कुछ ना कुछ लगाया हुआ है। ये हमारे पड़ोसी हैं। और हम लोग अड़ोसी पड़ोसी नहीं कहते हैं, हम लोगों के वो या तो भैया लगते हैं, या ताऊ लगते हैं, या चाचा लगते हैं। तो पूरे गांव के जितने लोग हैं सब कुछ ना कुछ हमारे रिश्तेदार में ही आते हैं। और भले अपने ना हो पर लगते सब अपने ही हैं क्योंकि साथ में रहते हैं। शहर जैसा नहीं होता है कि बस अपना घर ही अपना घर है और बगल वाले कुछ नहीं लगते हैं। यहाँ पे बगल के जितने लोग होते हैं या तो चाचा होते हैं, या काका होते हैं, या तो ताऊ होते हैं, या तो भैया होते हैं, कुछ ना कुछ होते ही है, या तो दादाजी होते हैं। यहाँ पे भी भैया और भाभी रहते हैं। सामने में उनका भी कुछ घर बन रहा होगा, इधर उधर कुछ तैयारी चल रही होगी। चलिए अब यहाँ से निकल के हम लोग चलते हैं नीचे, क्योंकि अब हम लोग चलते हैं हमारे बड़े से बगीचे में। और बागान में देखोगे कि हमने क्या क्या, हमने नहीं, मम्मी पापा ने और भाभी ने, थोड़ा बहुत भाभी ने, मम्मी पापा ने ज़्यादा, क्योंकि वो लोग भी लगवाते हैं ना। और भैया भैया भाभी, भैया तो जाते हैं अपने वर्क प्लेस पे, भाभी घर के काम करती है और मम्मी के साथ थोड़ा बगीचे में जाती है। तो ये वही सामान है जो हमने विदाउट फायर फूड का जो रखा था एक्टिविटी, उसके लिए यूज़ करेंगे। तो स्कूल में ये सारी एक्टिविटीज़ का जो करना होता है वो हम ही करते हैं, क्योंकि हमारे अंडर ही सारा एरिया पड़ता है। जितने भी स्टूडेंट की जितनी एक्टिविटीज़ होती है वो मेरे अंदर ही रहता है। तो इस वजह से सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अब ये आ जाते हैं एरिया आंगन का।
ये रहा हमारा जग्गी। वो था पापा का गाड़ी, पापा की गाड़ी थी। और ये बाबू की अपनी गाड़ी। और ये है धन्नो भैया की। भैया को हेवी गाड़ियाँ बहुत पसंद है। पहले तो उनकी रॉयल इनफील्ड थी रेड कलर की, बट उसमें बहुत ज़्यादा माइलेज नहीं था, इसलिए उनको छोड़ दिया। ये है हमारा छोटा सा स्टोर रूम, जिसमें आपको बर्तन, खाने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो ये इसमें खाने पीने की चीज़ें और काफ़ी सारे बर्तन और चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये भी एक स्टोर रूम है। स्टोर रूम काफ़ी सारे हैं, पानी वगैरह भी है। स्टोर रूम काफ़ी सारे हैं, पर ये खाने पीने और बर्तन के लिए। अब ये चलते हैं हम लोग किचन की तरफ। ये है छोटा सा किचन, जहाँ पे खाना बन के यहाँ पे रखा जाता है। काफ़ी सारे चिप्स वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चों को खाना रहता है, इस वजह से यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे शायद कुछ कुछ खाना बन के रेडी भी हो गया था, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। और हाँ, यहाँ पे कुछ बर्तन रखने की जगह है। यहाँ पे हमने कुछ सलाद काटे हुए थे, बिकॉज सुबह में सलाद अच्छा लगता है। और चलिए हम लोग बाहर चलते हैं। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग यहाँ जहाँ खाना बनता है। तो खाना यहाँ पे बनता है, खुले एरिया में। गैस वगैरह भी है। यहाँ ताई जी है जो हमारे घर में काम करती है, वो साग बना रही थी। यहाँ पे पापा हैं, और पापा तो ऑलराउंडर है, हर वो काम कर लेते हैं। ये है हमारा नहाने वाला एरिया। ये कुआं दिख रहा होगा। यहाँ पे भी कुछ सब्जियाँ, फूल भाभी लगाई हैं, साग है। यहाँ पे छोटा सा एक चूल्हा बनाया हुआ है बाहर में, क्योंकि अंदर में बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जा रहा था धुआं से, तो इस वजह से। ये आपका नहाने का रूम है, और ये दो आपको टॉयलेट है। और भा भाभी वहीं पे थी, माँ भी वहीं पे थी, और पापा भी वहीं पे थी। और वो लोग वहाँ पे प्लास्टर कर रही थी, सीमेंट वगैरह डाल रही थी, क्योंकि मिट्टी हो जा रहा था। ये हमारा है प्यारा सा तोता। यहाँ पे भी खाना बन रहा है। ये एक स्टोर रूम है, जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। बहुत सारा सामान जब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ता है। तो एक बड़ा सा एरिया है जहाँ पे रखी हुई है पुरानी सामान। यहाँ पे एक ये कॉक हो गया, मुर्गा हो गया, ये एक मुर्गा हो गया। और जैसे कि मैंने बताया, पापा ऑलराउंडर है, उनको कुछ भी काम तो सारा काम कर लेते हैं। और ये रहा एक दूसरा स्टोर रूम। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जब चीज़ें ज़्यादा हो तो कहीं ना कहीं एक जगह पे तो रख नहीं सकते, तो रखना पड़ता है। और ये है आपका पंप, जिससे वाटरिंग होती है इस बड़े से मैदान का, इस बड़े से बगीचे का। यहाँ पे साइड में दो गमले रखे हुए हैं, यहाँ पे कोयला रखा हुआ है, वो जला हुआ कोयला है। और यहाँ पे जितने भी गमले हैं, देखो सब गमले में कुछ ना कुछ डिजाइनिंग की हुई है। और क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा था, तो हमने उसको सीधा कर दिया था। अब यहाँ पे बहुत सारे गमले हैं, और बहुत सारे गमलों में बहुत कुछ लगा हुआ है, काफी कुछ लगा हुआ है। और सारे बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और ये सब प्लांटिंग करने का आइडिया भाभी को बहुत आता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा डेकोरेट में ध्यान देती है, उनको सजाना बहुत पसंद है, अगर बताया जाए तो। यहाँ पे कुछ बीज सूखने के लिए दिए गए हैं। ये हमारा आम का पेड़ है, उसको चारों तरफ से घेर दिए गए हैं। कभी कभी पापा मम्मी यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं। भाभी भी यहाँ पे आती बैठती। ये मिर्च है, मतलब एक कैटेगराइज वाइज सब्जियाँ लगाई गई हैं। पहले यहाँ पे आप देखो, अभी जग्गी गया उधर खेलने के लिए, वो यहीं पे रहता है, खेलता रहता है पूरे बगीचे में। कुछ सब्जी वगैरह कोई कुछ कुछ भी खराब नहीं करता, बस वो खेलते रहता है। तो यहाँ पे मिर्च है। और हम लोग आगे चलेंगे, वहाँ पे जले हुए कोयले थे, यहाँ पे कच्चे कोयले रखे हुए। इतने ज़्यादा कच्चे कोयले इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि वहाँ पे ईंट बन रही है हमारे, हम दिखाएंगे अभी। यहाँ पे भी एक पेड़ है, यहाँ पे बालू रखा हुआ है। ये है मेथी के साग, और गोभी लगाया हुआ है। यहाँ पे लाइन से आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइन दिख रहा है, इसमें आपको बैंगन लगे हुए हैं, ये धनिया है, फिर आलू लगे हुए हैं। कैटेगरी करके लगाया हुआ है। ये आपको दिख रहे होंगे, ये आपके प्याज लगे हुए हैं यहाँ पे।
काफ़ी लंबा एरिया में लगा हुआ है। और पीछे तरफ मटर लगे हुए हैं, दिख रहा होगा शायद, क्योंकि दूर है तो गए नहीं थे उधर। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जो कि हमने कहा ना कि ये कुछ करता नहीं है, बस वो अपना एरिया में बैठा रहता है और मस्ती करता रहता है, खेलता रहता है अकेले। उसको इतनी समझ है कि सब्जियों की तरफ नहीं जाना है। तो बहुत प्यारा है और बचपन से यहीं पे रहता है, मतलब काफ़ी छोटे से हमारे घर में रह रहे हैं। तो एकदम फैमिली जैसा क्लोज है वो। ये सारे आलू लगे हुए हैं, काफ़ी सारे एरिया में पापा ने लगाया था। और उधर काफ़ी कुछ गोभी वगैरह लगाया हुआ है, टमाटर है, और भी बहुत कुछ है। पालक लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो है, कुछ लगाया हुआ था। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो पालक ही है शायद। और यहाँ वो भाग के उधर गया, पता नहीं उसको कुछ आवाज़ आई होगी। और यहाँ पे लगाए हुए थे लहसुन। यहाँ तक आलू लगे हुए हैं। आलू उधर आप देखोगे उधर भी बहुत कुछ है, गाजर है, और भी कुछ कुछ लगाया हुआ था। ये मटर है, गाजर है वो, कुछ कुछ ऐसे कुछ लगे हुए थे। और यहाँ पे फिर से अब देखोगे तो यहाँ पे बैंगन लगे हुए थे। यहाँ पे बैंगन लगे हुए हैं। और इधर आप अंदर जाओगे, मैंने कहा यहाँ पे ईंटें बनाई जा रही हैं। तो ये देखने जाता है, हमारा जग्गी है ना, बड़ा क्यूट है वो, रखवाली तो करता ही है, देखने भी जाता है। तो यहाँ पे हमारी ईंटें बन रही थी, लोग भी वहाँ पे काम कर रहे थे, तो इसी वजह से वो कोयला रखा हुआ है। तो चलते चलते कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे हमने बताया कि मम्मी पापा और एक किसी को बुला के ये सारा काम करवाते हैं। तो पापा को सब कुछ आता है, वो घर वगैरह मतलब सब कुछ कर लेते हैं। हर चीज़ के लिए उनको किसी मैसोन की ज़रूरत नहीं होती है। और मम्मी भी साथ में रह के काफ़ी कुछ सीख गई है, करने लगी है, साथ में ही करती है। और यहाँ पे आपको और एक डेकोर दिखाते हैं। ये भी भाभी ने ही किया होगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि वो पेंटिंग्स बहुत करती है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है वेलकम माय गार्डन या ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो होप सो आपको ये टूर, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह अपने आप को, अपनी दुनिया को, अपने घर को इसी तरह सजाते रहें। स्टे ट्यून, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग।